पुलिस प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं बाड़ी से मलिक इमरान खान, फर्स्ट ट्रैक न्यूज़ के साथ। आज यहां बाड़ी उपखंड पर भारतीय जनता पार्टी का सांकेतिक धरना किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी मौजूद हैं, जिसमें बाड़ी विधायक पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर भी हैं। उनसे पूछते हैं, बात करते हैं किस चीज़ों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, किन चीज़ों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जाता है? देखिए, धरना तो इसलिए किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ रही हैं। सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। सरकार को जगाने के लिए जो अन्याय और अत्याचार धौलपुर ज़िले में हो रहे हैं, तमाम वारदातें, तमाम घटनाएं जो हो रही हैं, उन सब घटनाओं को लेके, चाहे महिला उत्पीड़न हो, चाहे SC ST के संग अन्याय हो, चाहे झूठे मुकदमे में कार्यकर्ता और पदाधिकारी फंसाए जा रहे हों, इन सब को लेके हमने ये सांकेतिक धरना दिया है, जो ज़िले के संगठन और ज़िले के जनप्रतिनिधि बाड़ी उपखंड पे ये धरना दिया है। प्रश्न ये है कि आप देखिए, एक आपको उदाहरण दूं मैं कि इन्होंने, अभी मैंने अखबार में पढ़ी थी कि जितने भी अदालत में वांटेड हैं उन व्यक्तियों को पकड़ा जाए। एक बंटू नाम का भोगी का लड़का अतराज के पुरा का कई केसों में वांटेड हैं। पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है, DSP बाड़ी की, SHO बाड़ी की, कंचनपुर थानेदार की इतनी हिम्मत और औकात नहीं है, सरेआम घूमता है। कल भी उसने ये थाने के, पुराने थाने के सामने एक लड़के से पाउच मांगा, उसने पैसे मांग लिए, उसको पटक के इतनी बुरी तरह मारा है। मैं अभी आपके सामने बुलाऊंगा, मुँह सूझ रहा है कि तेने पैसे मांगे कैसे। कई केसों में वांटेड है, थाने में बैठता है कोतवाल की बगल से, DSP की बगल से, SP की पूरी जानकारी में है, और बड़े केसों में वांटेड है वो, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं। ऐसे कई लोग हैं, उनको नहीं पकड़ती है। जो किसी, भाई तुम्हारे लिए तो सब एक से हैं, कोई भी वारंटी है सबको पकड़िए, लेकिन नहीं, ये BJP का वारंटी है, इसको पकड़ो, ये कांग्रेस का वारंटी है, इसे मत पकड़ो। ये स्थिति हो रही है। 4-4 केसों में वांटेड है और थाने में दलाली कर रहे हैं, थानेदार के बगल से चाय पी रहे हैं, इनको पुलिस को शराब भेज रहे हैं। पुलिस जुआ में इन्वॉल्व है। क्यों नहीं, नाक के नीचे जुआ हो रहा है, पुलिस क्यों नहीं रोक रही है? ठाकुरपाड़े में शराब बेच रही है, सरेआम क्यों नहीं रोक रही है? तो इस तरह के अन्याय हो रहे हैं भाई, ये बर्दाश्त नहीं होंगे। इस सांकेतिक धरने के बाद भी कुछ नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं होंगे तो फिर जिले लेवल पे बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा। अभी कोरोना की वजह से हमारी मजबूरी है, बाध्यता है हमारे लिए कानून की, और हर उपखंड पर धरने दिए जाएंगे। उसके बाद में घेराव करेंगे कलेक्टर SP का। उसके बाद जो भी है प्रदेश से बात करके, और प्रदेश कहता है भूख हड़ताल, तो आमरण अनशन भी करेंगे। इसके बाद में प्रदेश अगर वहाँ बुलाता है तो हम बड़ी संख्या में 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता जयपुर जाके घेराव करेंगे और वहाँ जा आंदोलन हम करेंगे। हम बैठे नहीं रहेंगे, बहुत हो गई। और कुछ विशेष बात जो इस धरने को लेकर आप कहना चाहते हो, मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ आपसे? नहीं, धरने में मैंने सारी बातें कह दी कि सरेआम बदमाश और गुंडा घूम रहे हैं, सरेआम वांटेड है, उनको नहीं पकड़ रहे हैं। ये कल एक मैंने घटना आपको बताई है, सरेआम घूमता है, पुलिस में बैठ रहे हैं उनके गुंडे झंडे। कल भी ये कांड हुआ, 3 जगह गोलियां चली हैं और वो आदमी पुलिस का मुखबर बन गया है, और जाके गोलियां चलाई हैं, और पुलिस के लोग साथ घूमते हैं, और जो है महिलाओं की पिटाई की है, और अभी FIR तक नहीं ले रहे। रात भर, मैंने तो अखबार में पढ़ी है, रात भर कंचनपुर थाने में बैठे रहे और झूठे मुकदमे और लगा रहे हैं। ये थे बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, जिन्होंने सांकेतिक धरने के बारे में बताया। तो अगर ये मांग पूरी नहीं होती है इनकी किसी भी तरह से, तो ये उग्र आंदोलन और करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा, उनसे भी बात करते हैं इस सांकेतिक धरने के बारे में। देखिए, वैसी सारी बातें हमारे पूर्व विधायक बाड़ी ने आपको बता दी हैं, लेकिन पूर्व में भी कई बार ज्ञापन के माध्यम से हम इस धौलपुर की वस्तु स्थिति के बारे में राज्यपाल महोदय जी को भी सूचित कर चुके हैं, और जिस तरह से आम आदमी का उत्पीड़न हो रहा है, और उस उत्पीड़न को बंद करने हेतु पुलिस प्रशासन को, कलेक्टर महोदय को और यहाँ के लोकल प्रशासन को और माननीय गहलोत जी को जगाने का काम करने के लिए ये सांकेतिक धरना, जो संकेत के लिए द्योतक है, जो नाम से ही आपको पता है,
तो उसमें ज़िले के प्रमुख जनप्रतिनिधि और हमारे ज़िले के प्रमुख कार्यकर्ता समन्वय समिति के उन लोगों को, मुख्य लोगों को के साथ ही कोरोना कालखंड का समय का ध्यान रखते हुए ये कुछ लोगों के द्वारा सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। और इस विषय में दिया जा रहा है कि ये संकेत देने के लिए है कि हम संकेत दे रहे हैं कि पूर्व में भी आपको सूचित कर चुके हैं और उसके बाद असर नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? निश्चित तौर पर अगर हमें वैसे तो कम उम्मीद है इस कांग्रेस की कूंगी बेरी सरकार से, क्योंकि जिस तरह से जो वांटेड अपराधी हैं उनके प्रति तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन अगर कोई मजलूम अगर थाने में अपनी न्याय की उम्मीद के लिए जाता है तो उससे कहा जाता है कि कांग्रेस के विधायक से कहलवाओ, कांग्रेस के पदाधिकारी से कहलवाओ, और उनके विधायकों के ऑफिस से थाने संचालित हो रहे हैं। इस तरह का जो उत्पीड़न का काम किया जा रहा है, लोगों को गलत झूठे मुकदमों में फंसाने का काम जो किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में जो उत्पीड़न का जनता का काम किया जा रहा है उसके विरोध में ही ये सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। आगे की रणनीति, आगे की रणनीति वैसे अगर जो उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र का माध्यम है कि स्टेप बाय स्टेप हमको काम करना चाहिए, तो हम संकेत देने का काम आज हमने शुरू कर दिया है। और आगे उपखंड स्तर पर, उपखंड इसके नाम है, उस उपखंड स्तर पर मतलब ये है कि प्रत्येक उपखंड पर धरने का प्रदर्शन का काम किया जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर ये सरकार नहीं मानती है तो प्रदेश के नेतृत्व में और गाइडलाइन पर, चाहे वो भूख हड़ताल का हो, चाहे वो आमरण अनशन का काम हो, और चाहे जिले में कलेक्टर एसपी के बैठेंगे नहीं, आंदोलन को उग्र करेंगे, निश्चित रूप से करते रहेंगे। और जब तक हमारी जनता को राहत नहीं मिलेगी, जब तक निश्चित रूप से करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे। हमारे साथ धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा भी हैं, उन्हें देखते हैं। महिलाओं के नाते होते हुए किस तरह से इस आंदोलन को सांकेतिक धरना, ये हमारा सांकेतिक धरना है। इस प्रकार कांग्रेस सरकार हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि हों चाहे कार्यकर्तागण हों, उन पे जो भी उनकी रिपोर्ट जाती है तो उनको थाने बैठा लिया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। ये बहुत दयनीय स्थिति हमारे प्रशासन की हो। तो आपका ये सांकेतिक धरना ऐसा लग रहा है शायद सिर्फ पुलिस के खिलाफ है? नहीं, पुलिस के खिलाफ तो कहना ही चाहिए, पुलिस के खिलाफ भी है। और जनता की कोई भी समस्या होती है, चाहे पुलिस से संबंधित हो और भी समस्याएं, जो लोग जाते हैं तो उनको सही रिस्पांस नहीं दिया जाता। और मैं गहलोत सरकार से यही कहूँगी, निवेदन करती हूँ और चेतावनी भी देती हूँ कि अगर इस तरह से हमारी जनता जनार्दन की बात नहीं सुनी जाएगी तो इस आंदोलन को हम उग्र रूप देंगे। धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पल्लवी गर्ग गोस्वामी भी हैं, उनसे भी जानते हैं वो किस जैसे हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने बताया कि हम ये सांकेतिक धरना कर रहे हैं क्योंकि धौलपुर में आमजन पर जो अत्याचार हो रहा है, जो दलित उत्पीड़न हो रहा है और जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ प्रशासन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई भी न्याय संगत बात नहीं की जा रही है। इस वजह से हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आगे भी और ऊंचे स्तर पर हम इसे करेंगे। ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे कुछ, और हमारे साथ एक भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं दिनेश बागतरिया जी, उनसे भी आके बात करते हैं। क्या धरने के बारे, सांकेतिक धरने के बारे में बताएं। सांकेतिक धरना अंगारी हमारा हमने बताया जैसे आंदोलन जारी रहेगा, सांकेतिक धरना उपखंड पे ये जारी रहेगा। और ये अत्याचार ये मतलब बहुत हो रहे हैं, हर एक इसके संग तो क्या किस्सा हुआ है मुझको बता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास मार पीट। किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, क्या अत्याचार हो रहे हैं, क्या जुल्म हो रहे हैं जो आप सांकेतिक धरना देने के लिए? बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है, कांग्रेसियों के साथ मतलब बचाव हो रहा है, और बीजेपी का एक कार्यकर्ता तो उसके साथ खुल के मारपीट हो रही है। कौन कर रहा है ये लोग? ये ज़्यादातर भी कांग्रेसी प्रशासन के लोग हैं, कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेसी विचारधारा के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। इसकी ये दलित है और इसकी मतलब ये है कि दबंगों ने खेत इसका जोत रहे हैं, बाउंड्री कर ली है और घेर लिया है, और ये प्रशासन में सबके यहाँ जा रहा है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं रही। इस तरह के दलित उत्पीड़न हो रहे हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा महिला के साथ में जो बसेड़ी में घटना हुई है कि पति के सामने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और गुप्तांगों में मिर्ची तक डाल दी गई। और अभी एक दलित के साथ मर्डर हो गया, जो कई दिन तक वो धरना देते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह इस दलित भाई के साथ भी ये देखिए। आपको क्या लगता है ये घटनाएं हो रही हैं, इनका खुलासा नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा? क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही? जो बेचारा दलित भागता फिर रहा है ये है, इसके से पूछ सकते हो आप। इससे में आपका
सर मेरा नाम कैलाशी है, कहाँ रहती हो? नगला दूल्हे खां। क्या दिक्कत? और दिक्कत ये है कि हमारे भाई मतलब जो ख़त्म हो गए, तो उनका बच्चा था, तो उन्होंने तो पैसा लिया ही नहीं उनसे। उनका नाम है सरनाम सिंह, रणवीर सिंह, बलवेरी सिंह, अजमेर सिंह। और रणवीर का पुत्र श्री होली पुत्र उर्फ भूपेंद्र सिंह, और सरनाम सिंह का पुत्र श्री। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या मैं बता रहा हूँ सर आपको, बताएं जल्दी। सुषपाल सिंह है, और इन्होंने हमारी 2 दिन में खेत की बाउंड्री कर दी है ज़बरदस्ती, और हमारी मारपीट की, और हमसे यहाँ से कहा भाग जाओ यहाँ से। आपने पुलिस में सूचना दे दी होगी, पुलिस जांच कर रही होगी? सर पुलिस में सूचना दे दी सर, कोई हमारी सुनवाई नहीं है सर। आपने देखा यहाँ पर एक फरियादी भी भारतीय जनता पार्टी के सांकेतिक धरने में शामिल हुए हैं, उन्होंने भी अपनी समस्या बताई है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सत्येंद्र पाराशर भी हैं, वो भी बताएंगे सांकेतिक धरने के बारे में कुछ। सर ये हमारी खेत की नकल है। आज पूरे जिले भर के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि, जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, सारे पदाधिकारी यहाँ पर बाड़ी उपखंड के अंदर आए हैं। ये बाड़ी उपखंड का न होकर के पूरे जिले भर का धरना है, और चूंकि कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मात्र 21 लोगों ने धरना दिया है। जिले का सांकेतिक धरना बाड़ी से स्टार्ट किया, कारण बाड़ी के अंदर ज़्यादा अत्याचार है, बाड़ी के अंदर आम जनता ज़्यादा पीड़ित है, और जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से विपक्ष का अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। और हम सब लोग, अगर ये इस तरीके से प्रशासन नहीं सुधरा तो आगामी आने वाले समय में बहुत लंबा आंदोलन होगा। आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे की प्रक्रिया के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर प्रशासन नहीं सुधरा तो प्रदेश की गाइडलाइन के हिसाब से हर एक उपखंड पर धरने दिया जाएगा, और उसके बाद में कोरोना की गाइडलाइन चूंकि इस समय पर चल रही है, इस कारण बहुत बड़े आंदोलन नहीं हो सकते, लेकिन जैसे ही शांति मिलती है तुरंत ही बहुत पूरे जिले भर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, और जरूरत पड़ी तो विधानसभा का यहाँ से ले जाकर के लोगों को वहाँ पर घेराव किया जाएगा। ये थे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, जो कि बता रहे हैं यहाँ पर ज़िले में कानून व्यवस्था भी चरमराई हुई है, आमजन भी सुरक्षित नहीं है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का कहना है। बाड़ी से मैं मलिक इमरान खान, फर्स्ट ट्रैक न्यूज़, बाड़ी। हाँ, मेरा नाम कैलाश सोनी, मैं जिला उपाध्यक्ष भाजपा। आज प्रदेश में अशोक गहलोत जी एक मुख्यमंत्री नहीं है, 120 कांग्रेस को विधायक हैं, उन्होंने सबको छूट दे रखी है कि अपने अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से भी हो, भाजपा या आम जाति के लोग या अन्य जाति के लोग या आम समाज के लोग हैं, सब पर अत्याचार करो, किसी भी तरह से उनको दबाओ और मेरी सरकार को बचाओ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बाड़ी के विधायक का लड़का जो जयपुर में रहते हैं, वो पिस्तौल लहराते हुए पकड़े गए। उनका फोटो अखबार में हमने सामने देखा, पीछे गैंगस्टर लिखा हुआ है। अगर किसी आम आदमी का लड़का ऐसा कर देता तो क्या वो गिरफ्तार नहीं होता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? इससे साफ पता चलता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, और अब उसी के लिए सब सांकेतिक धरने पर बैठे हुए हैं। और आगे बहुत लड़ाई लड़ी, हम लड़ने को तैयार हैं। इस गहलोत की सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे या सुधार के मानेंगे, ये हमारा कर्तव्य है।